अपने चैनल इकोनॉमिक्स साइट पर, जहां पर हम इकोनॉमिक्स को सीखते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और जो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अप्रोच दो लोगों ने दिया हुआ है, आपका एक अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है और दूसरा हिग्स ने दिया है। जो कॉन्सेप्ट आपका यूटिलिटी अप्रोच जो दिया है वो आपको दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इस टॉपिक में रहता है। तो हमारा टॉपिक नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय द यूटिलिटी अप्रोच। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कंज्यूमर होता है कौन है। तो देखो बच्चों, कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो गुड्स और सर्विसेज को क्या करता है, कंज्यूम करता है, ताकि वो अपने वांट को सेटिस्फाई कर सके। ओके गाइस, अब अल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा कि हम जो गुड्स कंज्यूम करते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग हम उस सेटिस्फेक्शन पावर को नाप सकते हैं इन नंबर्स में, जिसको हम लोगों ने यूटिलिटी के नाम से जाना है। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होगा कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। लेट्स अज्यूम कि आपने एक एप्पल खाया और आपको कुछ ना कुछ तो कंज्यूम मिला होगा, आप लोगों को वो सेटिस्फाइंग पावर, आपको कुछ ना कुछ आपको सेटिस्फेक्शन मिला ही होगा, तो उसको हम नंबर्स में नाप सकते हैं। ऐसा उसका अल्फ्रेड मार्शल का मानना था। ओके गाइस, अब जो यूटिलिटीज होती हैं वो आपके दो टाइप की हो सकती है, एक टोटल यूटिलिटी होता है और एक आपका मार्जिनल यूटिलिटी होती है। अब जस्ट एज्यूम करो कि ये हमारा एप्पल की हमारी यूनिट्स है और आपने एक एप्पल खाया और आपको जो टोटल यूटिलिटी मिली वो मिली 8 यूटिल्स की। फिर आपने दूसरा एप्पल खाया, आपको टोटल यूटिलिटी मिली 14 की, यानी 8 पहले वाले से और 6 आपको नेक्स्ट वाले से, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई आपकी 14। फिर तीसरा खाया मैंने, फिर मुझे कितनी यूटिलिटी मिली 18। इस तरीके से मैंने जैसे जैसे मैं एप्पल का कंजप्शन बढ़ा तो टोटल यूटिलिटी मेरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब मैंने 6 एप्पल खाया और मुझे टोटल यूटिलिटी को सम करूं तो मेरे पास कितना है 18 यूटिलिटी। तो इस तरीके से टोटल यूटिलिटी का मतलब हुआ कि जितने भी गुड्स आपने कंज्यूम किए उसको उससे जो टोटल जो यूटिलिटी मिली उसको यदि सम कर दो, जोड़ दिया जाए, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, टोटल यूटिलिटी आपकी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं किसकी, मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा एप्पल खाने से टोटल यूटिलिटी में कितने का चेंज आता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले एप्पल खाया, मुझे कितने यूटिलिटी मिले 8 की। अब मैं जैसे ही मैंने एक एक्स्ट्रा एप्पल खाया 2, तो मेरी टोटल यूटिलिटी में कितने का चेंज आया, 6 का। तो यानी कि कितने का चेंज आया, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर 6। फिर आपने 2 से 3 एप्पल बढ़ाया तो आपकी यूटिलिटी कितनी बढ़ गई, टोटल 4 एक्स्ट्रा हो गई। ये 4 एक्स्ट्रा क्या है हमारी, ये हमारी है मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपल सा मीनिंग है कि एक एक्स्ट्रा एप्पल, एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या बच्चों, टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आया अपॉन में आपकी चेंज इन क्यू। ओके, तो इस हिसाब से हम इस टेबल को आगे कंप्लीट करें तो आपका यहाँ पर 2, यहाँ पर आपका 0 और ये आपका आ जाएगा -2, क्योंकि यहाँ पे चेंज 0 का होगा। इस तरीके से हमने टेबल कंप्लीट कर लिया गाइस। अब यदि मैं दोबारा एज्यूम करूं कि ट्यू नहीं दिया होता और मुझे ट्यू निकालना पड़ता है यहाँ से तो ट्यू का मतलब होता है आप mu को जोड़ते चले जाओ, तो ट्यू आपका निकलता जाएगा। जैसे कि mu फर्स्ट पे टोटल यूटिलिटी कितना है 8, सेकंड पे कितना हो जाएगा 8 और 6 14, फिर आपका 14 और 4 18, फिर 20, फिर 20 और फिर आपके 18। तो यानी कि mu से tu और tu से mu आपको बच्चों निकालने आना चाहिए। तो यहाँ पर tu का एक फॉर्मूला तो ये है mu का, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो आपका है tu n माइनस में tu n माइनस 1। और tu हमने देखा था, हमने mu को जोड़ के क्या निकाला था, tu निकाला था। एक तरीके से tu का फॉर्मूला भी हो गया सिग्मा mu। तो कुल मिला के आपका ये हमने यूटिलिटी के बारे में जाना, यूटिलिटी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको जाना। अब हम ये जानेंगे कि TU में और MU में क्या रिलेशंस होता है, क्या कोई रिलेशन है भी कि नहीं है। तो आपके सामने मैंने ये टेबल बना रखा है और इसी की हेल्प से हमें TU और MU में रिलेशन फाइंड करना चाहेंगे।
तो ये हमने बना दिया यूटिलिटी, नीचे हमने ले ली यूनिट्स, और इसी तरीके से इसके पैरेलल में आपने बना दिया आपने ये। तो आप मार्जिनल यूटिलिटी पे थोड़ा सा ध्यान से फोकस करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी लगातार क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो आप चाहो तो उसके टेबल से भी हेल्प से बना सकते हो, लेकिन मैं अभी उसके हिसाब से नहीं बना रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हो। अभी हम ये क्या फाइंड करेंगे कि रिलेशन बिटवीन दी टीयू एंड एमयू। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 3 या 4 नंबर में इस टॉपिक से, बहुत ही इजी है। देखो कैसे, आप यहां से ये वाला टर्म देखो एमयू का, जब एमयू क्या है आपका पॉजिटिव है, या इस टेबल में भी देख लो, यहां से लेकर यहां तक एमयू क्या है आपका पॉजिटिव है। तो एमयू जब पॉजिटिव होता है तो टीयू क्या हो रहा है आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट रिलेशन इस टेबल को, चलो अब हम मिटाते तो फर्स्ट रिलेशन आपका क्या हो गया कि व्हेन mu is positive then tu is increasing। आप ये चीज देख सकते हो टेबल में, जब ये mu यहां से लेकर यहां तक पॉजिटिव में है तो ट्यू क्या कर रहा है आपका ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही mu यहां पर क्या हो गया आपका जीरो हो गया, तो ट्यू की जो मैक्सिमम पॉइंट क्या है आपका मैक्सिमम पॉइंट है। तो सेकंड हो गया आपका व्हेन mu is 0 then tu is maximum। अब इसके बाद देखो तो mu क्या हो गया आपका नेगेटिव, और जैसे ही mu नेगेटिव हुआ तो tu क्या हो गया आपको माइनस हो गया, 20 से 18 हो गया। तो इसे जहां भी देखो जैसे mu क्या हो गया नेगेटिव तो tu क्या होने लगा आपका डिक्रीज होने लगा। तो थर्ड पॉइंट हो गया आपका कि व्हेन mu become negative then tu start falling। ठीक है, तो यहां तक आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे के कॉन्सेप्ट को कैरी करेंगे जो कि है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम जानेंगे कि लॉ ऑफ डीएमयू होता क्या है। डीएमयू की जो फुल फॉर्म है वो है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये वही मार्शल की थ्योरी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये लोग ये कहता है कि as we consume more and more unit of a commodity the utility derived from the each successive unit will go down। मींस कि जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने लगते हो लगातार, तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो आपके हर पर कंजप्शन के बाद क्या होने लग जाती है आपकी कम होने लग जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो आप स्कूल से एकदम थके थके से आए, मम्मी ने एकदम मस्त आपको एक गिलास पानी दिया, तो उस समय जो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। लेकिन मान लो मम्मी ने फिर दूसरा गिलास भी पकड़ा दिया पानी का, तो फिर पिछली वाली से क्या होगा आपको सेटिस्फेक्शन कंपैरेटिवली क्या होगा आपको उससे कम मिलेगा। फिर तीसरी क्लास मिलेगी और कम मिलेगा, फिर चौथी क्लास पियोगे और कम मिलेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप क्या करोगे मना कर दोगे, जब आपको यूटिलिटी मिलेगी नहीं क्योंकि इसकी लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो एप्पल, हमने वही पुराना एग्जांपल है हमारा एप्पल वाला। क्या एप्पल के आपने फर्स्ट यूनिट टाइम आपको उस एप्पल से कितनी यूटिलिटी मिली 8, फिर दूसरे से कितनी मिली आपको 6, फिर कितनी मिली 4। तो यानी कि आपकी यूटिलिटी क्या होगी हर पर यूनिट के कंजप्शन के साथ आपकी यूटिलिटी क्या होती है कम होती जाएगी। यही कहता है हमें लॉ ऑफ डीएमयू। अब इस लॉ के कुछ अपने अजम्पशंस हैं, जैसे कि फर्स्ट अजम्पशन है कि जो भी आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए एक स्टैंडर्ड यूनिट ही कंसीडर की जानी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल टी जो होता है, टी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है कॉफी, नहीं स्पून नहीं, जैसे बोले 1 चम्मच चाय 2 चम्मच चाय ऐसा नहीं, उसका एक स्टैंडर्ड। एप्पल है तो एक पूरा पूरा एप्पल होना चाहिए, आधा पौना ये वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा क्या है कि आपकी जो कंजप्शन है वो लगातार होना चाहिए। अब जैसे मैंने पिछले एग्जांपल दिया था पानी वाला, अब मम्मी ने पानी दिया स्कूल से आते पिया, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग मिला,
फिर आप 2 घंटे बाद पानी पी रहे हो तो आपको सैचुरेशन, आपका लेवल ऑफ सैचुरेशन गिरेगा नहीं और नहीं तो बढ़ जाएगा। तो इस लॉ का एजम्पशन क्या है कि लगातार यूज होना चाहिए, मतलब लगातार पहला ग्लास पानी, फिर लगातार उसी टाइम दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से। फिर हमारा जो तीसरा जो एजम्पशन है वो ये है कि जो क्वालिटी है, हर बार जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए। जैसे अब ये पानी है, मम्मी ने पहला गिलास पानी दिया नॉर्मल सादा पानी, आपको बहुत अच्छा लगा कि हाँ बस मजा आया, फिर मम्मी ने आपको उसमें नमक लगा के दिया तो और मजा आया, फिर क्या आपकी सैचुरेशन कम होगी? नहीं। फिर तीसरा गिलास दिया उसमें नींबू पानी हम आपको सिकंजी बना के दिया तो आपका लेवल ऑफ सैचुरेशन गिरेगा नहीं, वहां पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो लो हमारा फेल हो जाएगा। और कोई भी इकोनॉमिक्स में आप लो पढ़ते हो ना तो पहले लो अजम्पशन पे बेस्ड होता है, तो आप अजम्पशन फेल नहीं कर सकते। क्लियर है गाइस? तो यही है हमारा लॉ ऑफ टीएमयू का छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब जो हमारा इस टॉपिक में जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है इन केस ऑफ वन गुड्स और इन केस ऑफ टू गुड्स। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो भी मैंने टॉपिक समझाया हुआ समझ में आया होगा। आपसे गुजारिश है कि यदि आपको 1% भी आपको लगा है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लोग दोस्तों बच्चों को अपने दोस्तों को अपना शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। थैंक्स। तो मिलते हैं हम आपको नए वीडियो में।